अरकाने ईमान। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान की मजबूती, भेदों का इल्म और मसीही तालीमात से पर्दा उठाने के लिए मसीही उलमाए कराम के पैगामात। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में तमाम मसीही बहन भाइयों को, ख़ुसूसन नाज़रीन को जो जेसी टीवी से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं मसीही सलाम पेश करता हूँ। आइए मेरे साथ मिलकर बाइबल मुक़द्दस खोलें और मैं खुदा के पाक कलाम में से चंद आयात आपके सामने तलावत करूँगा मुक़द्दस मत्ती की इंजील में से। तो मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ना शुरू करूंगा। तो आइए सुनते हैं। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया, बाज़ यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आप सबको बरकत मिले। बोलिए हालेलुया। तो ये जो आयात मैंने तलावत की हैं, इनमें लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया। इमाल की किताब में कैसरिया का जिक्र हमें मिलता है, फिलिप्पी का भी मिलता है, क्योंकि पौलुस रसूल अपने दूसरे सफ़र के दौरान फिलिप्पी में गया था और यहाँ जेल का दरोगा मसीह पर ईमान लाया। यहाँ लिदिया नाम एक खातून जो थवातीरा की रहने वाली थी, वो मसीह पर ईमान लाई। तो हमें कैसरिया फिलिप्पी का जिक्र वहाँ भी मिलता है। और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी में अपने शागिर्दों के साथ आया और वहाँ जाकर यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, इब्ने आदम के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा, बाज़ एलिया नबी कहते हैं, बाज़ यर्मिया नबी कहते हैं और बाज़ नबियों में से कोई एक। बात यह है कि शागिर्दों का ख्याल ये था कि लोग खुदावंद यीशु मसीह को नबी कहते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को एक बड़े नबियों की फहरिस्त में वो शामिल करते थे, जैसे एलिया और यर्मिया। और यूहन्ना का भी जिक्र किया गया, यूहन्ना नबी का भी, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उसका भी जिक्र आया। तो यीशु को ये समझा गया कि यीशु नबी है। लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ नबी बल्कि नबी से बढ़कर है। नबी का काम होता था खुदा का पैगाम इंसान तक पहुंचाना। तो यीशु मसीह इस लिहाज से एक नबी है, लेकिन यीशु मसीह का एक और काम है और वो सरदार काहिन का काम है कि वो इंसान की बातों को खुदा तक पहुंचाता था। सरदार काहिन उम्मत के गुनाहों का कफारा देता और खुदा तक उनकी रसाई के लिए उनका दरमियानी था। तो गोया यीशु मसीह नबी भी है और सरदार काहिन भी है, बादशाहों का बादशाह भी है, खुदावंद भी है, यीशु भी है, मसीह भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो मुख्तलिफ शागिर्दों ने मुख्तलिफ जवाब दिए। तो यीशु ने एक सवाल किया कि लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो। इस पर पतरस ने फौरन जवाब दिया और कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है।
تو اس پر خداوند یسوع مسیح نے جواب میں کہا مبارک ہے تو شمعون، کیونکہ یہ بات جو تجھ پر ظاہر ہوئی ہے یہ کسی انسانی عقل سے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے کہ میں زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہوں۔ اور پھر یسوع نے ایک بات کہی کہ میں بھی تجھے بتا دیتا ہوں کہ تو پترس ہے، لیکن میں اپنی کلیسیا اس پتھر پر بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب بنائیں گے۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری آج کی بائبل سٹڈی کا جو عنوان ہے وہ ہے کلیسیا، یاد رہے گا، دا چرچ۔ آج جس مضمون پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کلیسیا۔ پترس کو جب یسوع نے کہا تو پترس ہے تو وہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے پیٹروس، اور یہ ایک یونانی لفظ ہے، اور یونانی لفظ کے ساتھ یاد رکھیں کہ جیسے الفاظ مؤنث بھی ہوتے ہیں مذکر بھی ہوتے ہیں، تو یہ ایک مذکر لفظ ہے۔ اے پترس تو پیٹروس ہے، یعنی تو ایک پتھر ہے، اس کے معنی ہے پتھر کے، اور تو ایک پتھر ہے۔ پیٹروس کا مطلب ہے ایک پتھر، لیکن یہ پتھر جو ہے یہ موویبل ہے، اسے لڑکایا جا سکتا ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ پتھر جو ہے لڑک سکتا ہے، کیونکہ پتھر پتھر ہے، اس کے سائز کی بات نہیں ہے، ایک چھوٹا پتھر ہے۔ لیکن جب یسوع نے کہا تو پترس ہے، تو پیٹروس ہے، تو ایک پتھر ہے، لیکن میں اپنی کلیسیا اس پتھر پر بناؤں گا، یہاں لفظ یسوع نے جب استعمال کیا تو کہا اس پتھر پر، تو پترس ہے، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ تو جب یہاں جو دوسرا لفظ پتھر یسوع نے استعمال کیا ہے، میں اپنی کلیسیا اس پتھر پر بناؤں گا، تو اس پتھر کے لیے جو گریک لینگویج میں پتھر کے متبادل لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے پیٹرا، اور پیٹرا کا مطلب ہے چٹان یا کلف۔ تو گویا یسوع نے کہا اے پترس تو پیٹروس ہے، تو پتھر ہے، موویبل ہے، لیکن میں اپنی کلیسیا پیٹروس پہ نہیں پیٹرا پہ بناؤں گا جو چٹان ہے۔ بولیے ہاللیلویہ۔ تو یاد رکھیں کلیسیا پیٹروس پہ نہیں، چھوٹے پتھر پر نہیں، موویبل پتھر پر نہیں، بلکہ چٹان پہ قائم ہے، جو کہ ایک موویبل تھنگ ہے، چٹان۔ اور یاد رکھیں کہ گریک زبان کا یہ لفظ جو ہے پیٹرا، یہ مؤنث لفظ ہے، اور اردو میں بھی چٹان مؤنث ہی ہے۔ تو یسوع نے کہا میں اس پتھر پر یعنی اس پیٹرا پر، اس چٹان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ تو آئیے غور کرتے ہیں کہ جس پہ یسوع نے کہا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، وہ پیٹرا کیا ہے، وہ چٹان کیا ہے۔ دو تین خیالات بیان کروں گا۔ پہلے نمبر پہ پلیز یاد رکھیے کہ میں جو بیان کروں گا کہ یسوع نے کہا میں اپنی کلیسیا اس پتھر پر یعنی پیٹرا پر، پیٹروس پر نہیں، پیٹرا پر بناؤں گا۔ اس کے لیے چند باتیں سنیے۔ چٹان، یسوع نے یہ دو تین نظریات ہیں، ان میں سے میں ایک نظریہ جو اپنا نظریہ بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ جب یسوع نے کہا تو پترس ہے، تو دوسری دفعہ جب اس نے کہا میں اس پتھر پر، تو لگتا ہے کہ یسوع نے اپنی طرف اشارہ کیا اور کہا میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ پھر سنیے اور دیکھیے، پترس کی طرف اشارہ کہا اور کہا تو پیٹروس ہے، یعنی تو موویبل سٹون ہے، ایک پتھر ہے، لیکن میں اپنی کلیسیا اس پتھر پر جو لفظ پیٹرا یوز ہوا ہے کلف پر، چٹان پر بناؤں گا۔ یہ ایک نظریہ ہے، اور اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کلیسیا یسوع مسیح پر قائم ہے۔ یاد رہے یسوع مسیح نے بہت سی تمثیلیں دی، اور اس میں سے ایک تمثیل میں یسوع نے دی گھر کے بارے میں جس کی بنیاد چٹان پر ہے۔ تو یاد رکھیں وہاں بھی یسوع کا مطلب یہی ہے اس مثال میں کہ یسوع چٹان ہے، اور ایماندار جو ہیں انہیں اپنا گھر، اپنے گھر کی بنیاد چٹان پر قائم رکھنی ہے۔ چٹان، ایسی چٹان جو موویبل نہیں، بلکہ ایسی چٹان جو ہلائی نہیں جا سکتی۔ یسوع مسیح ایسی چٹان ہے۔ تو گویا یسوع مسیح جو چٹان ہے، کلیسیا کی بنیاد اس پہ رکھی گئی ہے۔ زبور کی کتاب 62 زبور، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، داؤد کہتا ہے وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے۔ بولی ہاللیلویہ۔ پھر سے گئی ہے، وہی
अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। अजीजों, हम बात कर रहे हैं कि कलीसिया की बुनियाद कहाँ रखी गई? पेट्रोस पे नहीं, पेट्रा पे, पत्थर पे नहीं, चट्टान पे, और ये चट्टान मसीह है। एक और आयत हम देखेंगे और ये है पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत। और यहां लिखा है, पौलुस बड़ी अच्छी तरह से वजाहत करता है उस चट्टान की जो चट्टान बनी इसराइल को पानी मुहैया करती थी। तो पौलुस लिखता है, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। बोलिए हालेलुया। वो चट्टान मसीह था। मसीह हमारी चट्टान है। मसीह हमारा जो है, हमारा फाउंडेशन है, हमारी बुनियाद मसीह के ऊपर है। मसीह चट्टान है। ये मेरा पहला ख्याल था, नजरिया था, जो मैंने आपके सामने बयान किया कि कलीसिया मसीह पर कायम है, मसीह चट्टान है, मसीह पेट्रा है, पेट्रोस नहीं है। हालेलुया। तो दूसरा नजरिया जो बयान करता हूं वो ये है कि जब पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो यीशु ने कहा मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात खून और गोश्त से नहीं बल्कि मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर की है। कौन सी बात? ये बात जो पतरस के मुंह से निकली कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो दूसरा नजरिया यह है कि तेरे इस कॉल पे, तेरे इस मुकाशवे पे, इस बात पर जो तेरे मुंह से निकली है और जो तूने कहा है, जो तूने अल्फाज दोहराए हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तेरे ये अल्फाज चट्टान है। बोलिए हालेलुया। तेरे ये अल्फाज कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, ये चट्टान है, और मैं इस चट्टान पे, इस क्लिफ पे, इस पेट्रा पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बोलिए हालेलुया। तो कलीसिया की बुनियाद यीशु मसीह पे है, और कलीसिया की बुनियाद पौलुस के उन अल्फाज पे है जो गोश्त और खून से नहीं बल्कि आसमानी बाप ने पतरस के मुंह में डाले, और वो ये थे, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। इसका मतलब कलीसिया, बात तो फिर वही आ गई, कलीसिया की बुनियाद यीशु मसीह है। लेकिन यीशु मसीह का जो नाम है उससे बढ़ के जो अल्फाज पतरस के मुंह से निकले हैं, जिंदा खुदा का बेटा मसीह, हम इस पे गौर करेंगे। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। गोया यीशु ने कहा कि मैं इस मुकाशवे पे, इस तेरे मुंह से निकलने वाले लफ्ज पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वो लफ्ज जो तूने बोले हैं वो ये है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मैं चंद लम्हे आपकी तवज्जो खुदा के बेटे की तरफ दिलाना चाहता हूं। खुदा का बेटा, मेरे पास वक्त कम है क्योंकि मुझे कलीसिया को खोलना है, कलीसिया की डेफिनेशन और कलीसिया के गराज व मकासद और कलीसिया की जो तालीम है वो बयान करनी है। लेकिन बुनियाद जो है वो है जिंदा खुदा का बेटा मसीह, क्योंकि उस पर कलीसिया कायम है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको खुदा के बेटे के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, जब हम खुदा का बेटा कहते हैं तो बहुत से लोग सवाल करते हैं किस तरह। तो मैं जल्दी जल्दी एक दो बातें बयान करूंगा। पहली बात, यीशु मसीह कंवारी मरियम से तो पैदा हुआ, लेकिन खुदा और मुकद्दसा मरियम के दौरान कोई ऐसा अज़दवाजी रिश्ता ना था कि हम कह सकें कि यीशु मसीह एक जिनसी लिहाज से पैदा हुआ, जिनसी अमल के बाद पैदा हुआ। जो नफसानी है, नफसानी बातों की ख्याल में रहते हैं, हम रूहानी है, रूहानी बातों का ध्यान रखते हैं कि यीशु मसीह जिनसी अमल से नहीं, यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम के दरमियान कोई ऐसा अज़दवाजी रिलेशन नहीं, बल्कि यीशु मसीह जो पैदा हुआ है वो मुकद्दसा मरियम के बतन में खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ है। बोलिए हालेलुया। तो एक और बात सुनिए, यीशु मसीह महज लक़ब ही नहीं है। जैसे अक्सर कहा जाता है कि हम कहते हैं किसी को शेर दा बच्चा, तो उससे मुराद ये होती है कि शेर जैसी खुसूसियात का हामिल। लेकिन यीशु मसीह का जब ये लक़ब हम कहते हैं खुदा का बेटा, तो इस जुमरे में ये नहीं आता, क्योंकि वो अपनी औसाफ के लिहाज से नहीं बल्कि अपनी कुदरत के लिहाज से खुदा का बेटा ठहरा। बोलिए हालेलुया।
तो सुनिए यीशु मसीह कैसे मुजस्सम हुआ। जब फरिश्ते ने कहा कि तू हामला होगी, मुकद्दसा मरियम ने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। बस जो कौल है, जो कलमा है, जो अल्फाज हैं, वो मुकद्दसा मरियम के बतन में गए और मुकद्दसा मरियम हामला हुई और यूं यीशु मसीह पैदा हुआ, तो खुदा का बेटा ठहरा। और फिर खुदा का बेटा ठहरने के बाद जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, पहले से कहते हैं हालेलुया, क्योंकि आप खुश होकर कहेंगे जब यीशु मुर्दों में से जी उठा। 3 दिन कब्र में रहने के बाद उसने धरती का सीना चीरा और बड़ी कुदरत के साथ जी उठा, और जी उठने के बाद वो खुदा का बेटा ठहरा। उसकी शाहाना क़यामत के मौके पे जब यीशु जी उठा, तो मत्ती की इंजील के 27वें बाब की 53 और 54 आयत में जो कुछ लिखा है मैं आपके सामने पढ़ता हूं। जब यीशु जी उठा तो लिखा है, उसके जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर वो मुर्दे जो जी उठे थे मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। जब यीशु मसीह जी उठा तो बहुत सी कब्रें खुल गई और मुर्दे जी उठे, और लिखा है वो मुकद्दस शहर में गए। और आगे लिखा है, बस सूबेदार ने और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे भूचाल का तमाम माजरा देखकर डर गए और कहने लगे बेशक ये खुदा का बेटा है। बोली हालेलुया, बेशक ये खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा जाहिर हुआ यीशु मसीह के जी उठने पे। जब यीशु मसीह जी उठा तो साबित हुआ ही इज द सन ऑफ गॉड। और कोई दलील इससे बढ़कर नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वो महज लक़ब है, वो गलत ख्याल रखते हैं। सिर्फ लक़ब नहीं, यीशु मसीह वाकई खुदा मुजस्सम है, और खुदा मुजस्सम होकर मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुआ, खुदा का बेटा ठहरा और जी उठकर साबित किया कि वो जी उठा है और खुदा का बेटा है। बोलिए हालेलुया, जी बोलिए हालेलुया। तो एक दो फिर मैं आपको बता दूं कि हम किस बात पे गौर कर रहे हैं। हमारा मजमून है कलीसिया। लेकिन आप कहेंगे पास्टर जी आप तो खुदा का बेटा और दूसरी तालीम दे रहे हैं। जी हाँ, मुझे मालूम है। मैं दरअसल आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया जो कायम हुई है उसकी बुनियाद क्या है। उसकी बुनियाद खुदा का बेटा मसीह है। और अगर कोई शख्स खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता, वो कैसे अपने आप को कलीसिया का रुकन कहता है। जी उठने के बाद जब यीशु मसीह आसमान पे गया तो आसमान पर जाने के 10 दिन बाद यहूदियों की एक ईद थी जिसे यौम पेंतिकोस्त कहते हैं। और ये यीशु मसीह के आसमान पे जाने के 10वें दिन बाद, गोया यीशु के जी उठने के 50वें दिन बाद एक ईद थी जिसे ईद पेंतिकोस्त कहते हैं। इस मौके पर जब रूह कुदस नाजिल हुआ बड़ी जोर से और सब गैर ज़बानें बोलने लगे और लोग इधर उधर की बातें करने लगे कि ये सिर्फ ताज़ा मह के नशे में है, तो पतरस रूह कुदस से मामूर होकर उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ललकार कर ऐलान किया, मनादी की, कलाम सुनाया और साबित किया कि वो यीशु जिसे यहूदियों ने मसलूब किया खुदावंद है। और वो कहता है, ऐ यहूदियों, हम इस बात के गवाह हैं कि जिस यीशु को तुमने मसलूब किया उसे खुदा ने खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। गोया वो खुदावंद भी है और मसीह भी है। बोली हालेलुया। और फिर जब उसने तौबा, निजात, पानी का बपतिस्मा, यीशु का मरना, जी उठना और फिर आसमान पे जाने का जिक्र किया, तो सुनिए उसके इस वाज से 3000 लोग मसीह पर ईमान ले आए और गोया पहली कलीसिया इस जमीन पे कायम हुई। तो जो ईद पेंतिकोस्त है वो कलीसिया का जन्मदिन है। बर्थडे ऑफ द चर्च इज पेंटिकॉस्ट। और ये जमात कोई 3000 से शुरू हुई। अजीजों, आप कहेंगे इससे पहले भी तो एक जमात थी, 12 शागिर्द, और उसके बाद मुकद्दसा मरियम उनमें शामिल थी, चंद और औरतें शामिल थी। इमाल की किताब के पहले बाब में 120 की जमात थी। लेकिन इस 120 की जमात को हम जमात तो कह सकते हैं, बाइबल जमात तो कहती है, कलीसिया नहीं। कलीसिया की जो टर्म है वो इमाल की किताब के 5वें बाब में जाकर इस्तेमाल हुई है। जब कलीसिया कायम हो गई
3,000 लोग मसीह पर ईमान ले आए पतरस के पहले वाज पे। और उसके बाद जब जन्म का लंगड़ा जो है वो चलने लगा, पतरस ने कहा सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो कुछ है तुझे दिए देते हैं, उठ यीशु के नाम से चल फिर। जब जन्म का लंगड़ा जो है शिफा पा गया तो 5,000 लोग कलीसिया में आ गए, तादाद 5,000 तक पहुंच गई। और उसके बाद 5वें बाब में हम देखते हैं माल की किताब में कि कलीसिया का लफ्ज पहली बार इस्तेमाल हुआ और लोग कलीसिया में शामिल होना शुरू हो गए, गोया एक कलीसिया कायम हुई। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। मैं इस पत्थर पर, यानी तो जो नजरिया तूने बयान किया है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा, मुर्दों में से जी उठने वाला बेटा, जिसने मरकर जी उठकर ऐलान किया देख मैं मर गया था और जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद फिर नहीं मरने का। बोलिए हालेलुया। इस पर कलीसिया कायम है। यीशु के जी उठने के बाद हम देखते हैं कि शागिर्दों ने साबित किया कि वो वाकई खुदा का बेटा है। अब मैं चाहूंगा कि पहले मैं कलीसिया के लफ्जी मानी और उसका मफहूम आपके सामने बयान करूं। लफ्ज कलीसिया जो है ये यूनानी ज़बान के लफ्ज एक्लेसिया में से निकला है, ECCLESIA, एक्लेसिया में से ये लफ्ज निकला है। और स्पेनिश में इग्लेसिया और मुख्तलिफ ज़बानों में यूं ही मिलते जुलते अल्फाज, और इंग्लिश में ये लफ्ज चर्च है। तो कलीसिया का मतलब क्या है? ये लफ्ज जो एक्लेसिया है, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है द कॉन्ग्रीगेशन और द असेंबली ऑफ द पिक्ड वन पीपल, यानी वो लोग जो बरगजीदा हैं, जो निजात याफ्ता हैं, जो यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं, उनकी जमात। कलीसिया उन ईमानदारों का गिरोह है जो यीशु के खून से धुले हुए हैं। जैसे पेंतिकोस्त पे जिन लोगों ने यीशु के कलाम को कबूल किया, जो पतरस की ज़बानी पेश किया गया, और पतरस ने कहा तौबा करो और तुम इसे हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तो लोगों ने तौबा की, यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, कलीसिया कायम हुई। तो कलीसिया हर रोज़ जमा होकर हैकल में और घरों में इबादत करती थी पाक दिली के साथ। तो कलीसिया का मतलब है पाक किए हुए लोगों का गिरोह, निजात पाए हुए लोगों का गिरोह, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करने वालों की जमात। कलीसिया बिल्डिंग का नाम नहीं है। द चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग बट द पीपल। चर्च जो है, कलीसिया जिसका उर्दू तर्जुमा है, वो बिल्डिंग का नाम नहीं है। हम चर्च बिल्डिंग को चर्च बिल्डिंग कह सकते हैं, यानी वो बिल्डिंग जिसके अंदर चर्च कायम है। और जो बिल्डिंग है उसे आप गिरजा तो कह सकते हैं, सेंचुरी या इबादत गाह तो कह सकते हैं, लेकिन चर्च जो है, जो बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए लोग जो बिला नागा हर रोज या हर हफ्ते या मुकर्रा दिनों पर खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करते हैं, और वो निजात याफ्ता हैं, पाक लोग हैं, और जिन्होंने पेंतिकोस्त के दिन जो कलीसिया कायम हुई उस तरह से यीशु को कबूल किया, उनकी जमात को हम कलीसिया कहते हैं। ये बाइबल की तालीम है। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और 26वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं एक ऐसी कलीसिया तैयार करूंगा जो पाक और बेऐब हो, जिनके गुनाह बख्शे गए हो। और मैं अगर वापस आपको लेके चलूं मत्ती की इंजील 16वें बाब में, तो यीशु ने जो पतरस से अल्फाज कहे वो ये थे कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं बनाऊंगा अपनी कलीसिया। तो कलीसिया जो यीशु ने बनाई है, अपने खून से धुली हुई, जिंदा खुदा पे ईमान रखने वाली और जी उठने वाले यीशु पर ईमान रखने वाली कलीसिया। हालेलुया। अब आप जान गए होंगे नाजरीन कि मैं आपके सामने जो मजमून लेके आया हूं वो है कलीसिया। कलीसिया की 2 इकसाम। पहली किस्म है जिसे हम मकामी कलीसिया कहते हैं, इंग्लिश में लोकल चर्च, और मैं पहली जो किस्म है लोकल चर्च, इसके बारे में बयान करूंगा। मकामी कलीसिया किसी मोहल्ले में, किसी गली में या किसी बस्ती में, किसी एरिया में मसीह का नाम लेने वाले निजात याफ्ता लोगों की जमात जो किसी आबादी में कायम है और यीशु मसीह की इबादत
खुदा की परस्तिश रूस और सच्चाई से करती है, उसे हम लोकल चर्च कहते हैं। मिसाल के तौर पर बाहर कॉलोनी में नासरत रोड पर गुड न्यूज चर्च है, तो ये एक मकामी कलीसिया है। लेकिन बहार कॉलोनी के अंदर और बहुत सी कलीसियाएं हैं, लिहाजा हम उन्हें कहेंगे बहार कॉलोनी की कलीसिया। इसका मतलब है कि बहार कॉलोनी की बस गलियों में और बहार कॉलोनी की स्ट्रीट्स में, मुख्तलिफ घरों में, बड़ी बिल्डिंग्स में, छोटी बिल्डिंग्स में जो कलीसियाएं कायम हैं, वो सारी मिलकर बहार कॉलोनी कलीसिया का एक यूनिट है। और बहार कॉलोनी लाहौर का एक यूनिट है, और लाहौर पंजाब का एक यूनिट है, और पंजाब पाकिस्तान का। गोया जब हम कहते हैं पाकिस्तान की कलीसिया, तो इसका मतलब है तमाम लोकल कलीसियाओं पर मुश्तमिल एक बड़ा अदारा जो नेशनल चर्च हम जिसे कह सकते हैं, कौमी कलीसिया पाकिस्तान। तो इसके बाद एक और किस्म है, और वह है आलमगीर कलीसिया, जिसे यूनिवर्सल चर्च कहा जाता है। तो तमाम लोकल चर्चेस जो हैं ये मिलकर आलमगीर कलीसिया को तश्कील देते हैं। गोया तमाम लोकल चर्चेस, तमाम मकामी कलीसियाएं यूनिट हैं, इकाई हैं किसकी? आलमगीर कलीसिया की। और जब यीशु मसीह आएगा तो वो अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कौन सी कलीसिया, जी नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा किस कलीसिया को लेने आ रहा है, मैं कहूंगा कलीसिया को लेने आ रहा है। मकामी कलीसियाएं जो हैं वो एक बड़ी कलीसिया का यूनिट है, जिसे हम आलमगीर कलीसिया कहते हैं। तो आलमगीर कलीसिया को लेने आ रहा है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। अजीजों, कलीसिया के लिए अब मैं चंद एक इस्तिलाहात हैं, उनमें से एक इस्तिलाह आपके सामने पेश करूंगा कि कौन सा की टर्म है जो कलीसिया के लिए यूज होती है। और ये बाइबल मुकद्दस में ज्यादातर यही टर्म यूज हुई है, और ये है इफिसियों पहला बाब उसकी 23वीं आयत, जहां ये बयान किया गया है कि कलीसिया मसीह का बदन है। इसके अलावा पौलुस ने अपने खत करंथियों में भी ये बयान किया है कि मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया मसीह का बदन है। गोया कलीसिया मसीह का बदन है, और इस बदन के ऊपर एक सर भी है जो मसीह है। कोई शख्स आपने सर कटा इंसान नहीं देखा होगा, हाँ फिल्मों में शायद देखा हो, लेकिन सर कटा इंसान उसकी कोई हैसियत नहीं, कि अगर सर ही नहीं है तो बाकी धड़ जो है वो मुर्दा है। लिहाजा याद रखिए, कलीसिया मसीह का बदन है, और उस बदन के ऊपर एक सर है, यानी खुदावंद यीशु मसीह। और अगर कोई ग्रोह, कोई पार्टी, कोई तंजीम, कोई डिनोमिनेशन अपने आप को कलीसिया कहती है और उसका सर मसीह नहीं है, वो झूठ बोलती है। मसीह का बदन है कलीसिया, और कलीसिया का सर है मसीह। और जब कलीसिया के जो मेंबरान हैं, जो मसीह के बदन का हिस्सा हैं, तो जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, हाथ है, हमारे पांव है, नाक, कान और दीगर हिस्से, इसी तरह से कलीसिया में जो मेंबरान हैं, जो पार्ट्स हैं, वो कलीसिया के उज़्व हैं, मिलकर अज़ा हैं, और ये अज़ा मिलकर एक बॉडी को तश्कील देते हैं, और वो बॉडी कलीसिया है, और उस कलीसिया का हेड मसीह है। याद रखें, सर के बगैर बदन की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि सर में हमारे ब्रेन है, और वो ब्रेन हमारे जिस्म को मैसेजेस फराहम करता है और हमारी तमाम बॉडी को लीड करता है। हम अपने ब्रेन के बगैर अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकते। इसी तरह से कलीसिया मसीह के बगैर कुछ भी नहीं है, और मसीह की तालीमात के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आपने देखना हो कि कोई ग्रोह, कोई तंजीम, कोई इदारा, कोई चंद लोगों की जमात अपने आप को कलीसिया कहती है, तो परखें क्या वो मसीह की तालीम पर कायम है, क्या वो मसीह की तालीम जो मसीह ने दी है उस पे चलती है, बाइबल के मुताबिक वो अमल करती है। अगर तो वो पाक और निजात याफ्ता यीशु के खून से धुले हुए लोगों का गिरोह है, तो कलीसिया है। अब मैं कलीसिया की चंद एक बाइबली मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन, क्या आप मेरे साथ हैं? आप सुन रहे हैं कि मैं क्या बयान कर रहा हूं? मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा।
मत्ती की इंजील 16वां बाब उसकी 13वीं आयत से मैंने पढ़ना शुरू किया आगाज में, और मैंने बयान किया कि यीशु ने पतरस के इस जवाब पर कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, यीशु ने कहा मुबारक है तू शमौन बारयूना, क्योंकि ये बात जो तुझ पे जाहिर हुई है कि मैं जिंदा खुदा का बेटा मसीह हूं, ये मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर किया है और मैं खुदा का बेटा हूं। जैसा तूने कहा, जैसा तुझ पे मुकाशवा जाहिर हुआ, ऐसा ही है, और मैं इसी मुकाशवे पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसी नजरिए पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा कि मैं जिंदा खुदा का बेटा मसीह हूं। लिहाजा कलीसिया की बुनियाद यीशु मसीह पर है। हाँ, अलबत्ता पतरस जो है उसकी खिदमत में हम एक बड़ी खूबसूरत बात देखते हैं, और वो ये है कि जब कलीसिया का क़याम अमल में आया तो पहले दिन उसी का वाज था और वो बोल रहा था, और उसके बोलने के बाद, कलाम सुनाने के बाद, जब उसने साबित किया कि यीशु मसीह जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा है, तो फिर जब पतरस ने मनादी की और कहा तौबा करो, तो 3000 लोग तौबा करके मसीह की कलीसिया में शामिल हो गई। यूं पहली कलीसिया कायम हुई। तो मैं बयान कर रहा हूं कलीसिया। अब कलीसिया की चंद बाइबली मिसालें। पहली मिसाल यरूशलेम, क्योंकि पहली कलीसिया यरूशलेम में ही कायम हुई थी, जहां 120 की जमात एक बालाखाना में दुआ कर रही थी कि ऐ खुदा अपने रूह को नाजिल कर, ऐ यीशु अपने वादा को पूरा कर। तो रूह कुदस नाजिल हुआ और पतरस ने वाज किया, 3000 लोग मसीह पर ईमान ले आए और यरूशलेम में एक कलीसिया कायम हुई, जो पहली कलीसिया कायम हुई यरूशलेम में, और उसकी शुरू में ही इसकी तादाद जो है 3000 तक पहुंच गई। अजीजों, ये थी यरूशलेम की कलीसिया। लेकिन ईमान की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अभी तो आगाज ही है, अभी तो यरूशलेम में कलीसिया कायम हुई है। जरा आगे ही आगे देखिए होता है क्या, किस तरह ये कलीसियाएं फैलती चली जाएंगी। हालेलुया, क्योंकि जिंदा मसीह जो जी उठा है उसकी गवाही देने पे कलीसियाएं कायम हुई, यरूशलेम में कायम हुई। फिर जब स्तिफनस शहीद हुआ तो उसकी शहादत के बाद बहुत से लोग यरूशलेम से छोड़कर मुख्तलिफ जगहों पे चले गए। उनमें से एक खूबसूरत नाम है फिलिप्पस सामरिया में चला गया और उसने सामरिया में जाके हलचल मचा दी और लोगों को कहा यीशु मसीह मर गया था, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मैं जिंदा मसीह की मनादी करता हूं। यीशु मसीह जिंदा है और खुदा का बेटा है, मुर्दों में से जी उठने वाले पहला उठा है, उसे कबूल कीजिए, वो निजात दे सकता है। और सामरिया में बेशुमार लोगों ने तौबा की, निजात पाई, पानी का बपतिस्मा लिया, और जादूगरों ने अपनी किताबें जला दी। बहुत से जादूगर मसीह पर ईमान ले आए। सामरिया में एक खूबसूरत कलीसिया कायम हो गई। तो दूसरी मिसाल हमारे पास यह है। उसके बाद और भी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन एक मिसाल मैं दूंगा, वो है अंताकिया की कलीसिया। जब, जैसे अभी मैं बयान कर रहा था कि जब जुल्म हुआ, स्तिफनस शहीद हुआ, तो फिलिप्पस सामरिया में चला गया। तो चंद लोग जो कुप्रोसी थे, साइप्रस के रहने वाले, वो अंताकिया में चले गए और उनका नाम हमें नहीं मिलता। लेकिन हैरत यह है कि हमें उनका नाम भी नहीं मिलता कि वो कौन लोग थे जो यरूशलेम में गए और उन्होंने जाके अंताकिया में कलीसिया कायम की। लेकिन याद रखें, इन गुमनाम लोगों ने अंताकिया में जाकर एक पावरफुल कलीसिया कायम की, और अंताकिया में ऐसी मजबूत कलीसिया कायम हुई कि खुद पौलुस उस कलीसिया का मेंबर था। बोले हालेलुया। पौलुस रसूल अंताकिया का मेंबर था। और एक और खूबसूरत बात, ये जो अंताकिया में कलीसिया कायम हुई, याद रखें, मसीही सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। पहले मसीहों का कोई नाम नहीं था। कुछ कहते थे यीशु मसीह के मानने वाले, कुछ नासरियों का बिदती गिरोह कहते थे, कुछ तंज़ो मज़ाह में न जाने क्या क्या अल्फाज इन ईमानदार भाइयों के लिए बोलते होंगे, और ज़्यादातर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था भाइयों की जमात। फिर ये कलीसिया की टर्म मैंने कहा कि 5वें बाब में शुरू हो गई। लेकिन अंताकिया में पहली बार लफ्ज़ क्रिश्चियन इस्तेमाल किया गया,
मसीहों के लिए। तो अंताकिया में जो कलीसिया कायम हुई, इसको ये एजाज हासिल है कि वहां पर हमें टाइटल मिला, वी आर क्रिश्चियंस। हालेलुया। वरना पहले तो हम सिर्फ कलीसिया कहलाते थे। अब याद रखें, कलीसिया और क्रिश्चियन एक ही टर्म है और दोनों का मतलब है, क्रिश्चियन वो हैं जो क्राइस्ट की तालीम पे चलते हैं और चर्च वो है, कलीसिया वो है जो यीशु के खून से धुली हुई है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, पहली कलीसिया यरूशलेम में कायम हुई, उसके बाद और भी हैं लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूं, सामरिया में कलीसिया कायम हुई जो फिलिप्पस की खिदमत के वसीला से। फिर मैंने कहा चंद कुप्रोसी लोग गए यरूशलेम से अंताकिया में, वहां कलीसिया कायम हुई। पौलुस उसका खुद मेंबर था। फिर पौलुस रसूल ने 3 मिशनरी सफर किए, इमाल की किताब, और उन 3 मिशनरी सफरों के दौरान बहुत सी कलीसियाएं कायम हुई, जिनमें से चंद नाम बड़े फेमस हैं। थस्सलुनीके की कलीसिया, इफिसस की कलीसिया। तो थस्सलुनीके में उसने बमुश्किल 3 हफ्ते गुजारे पौलुस ने अपने दूसरे मिशनरी सफर के दौरान, और वहां एक बेहतरीन कलीसिया कायम हुई, बोली हालेलुया। उसके बाद बीरिया में कलीसिया कायम हुई और कलीसिया का यह काम बढ़ता चला गया। फिर इफिसस में पौलुस ने एक तवील वक्त गुजारा और ख्याल किया जाता है कि इफिसस के करीब जो परगमन की कलीसिया है, जिसका जिक्र मुकाशवा में हुआ है, गालिबन वो कलीसिया भी पौलुस की कायम करदा थी। इसके अलावा आपको याद है यूहन्ना, यीशु मसीह का शागिर्द, यूहन्ना रसूल, जिसको यीशु ने जिम्मेदारी दी, कहा देख तेरी माँ ये है, अपनी वालिदा मोहतरमा मुकद्दसा मरियम को उनके सुपुर्द किया। यूहन्ना इफिसस में बिशप मुकर्रर हुआ और उसके बाद उसने अपनी इस उधेड़ उम्री के बाद बढ़ापे में जब शामिल हुआ, 80 साल के बाद, 90 साल के बाद, 99 साल तक वो इफिसस और उसके गिरदोनवा में कलीसियाएं कायम करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। बेशुमार कलीसियाएं उसने कायम की। तो ये है सारी कलीसियाएं किसी शहर के नाम से मंसूब, लेकिन याद रखें ये आलमगीर कलीसिया का एक हिस्सा है। तो मैं बता रहा था बाइबल की चंद मिसालें कलीसिया के ताल्लुक से। कलीसिया का आगाज एक शख्स से हो सकता है, 2 से हो सकता है, चंद एक से हो सकता है। गुड न्यूज कलीसिया 3 खानदानों ने मिलकर खुदावंद की इबादत शुरू की और उसके बाद वो कलीसिया की तादाद बढ़ती चली गई। कोई कलीसिया किसी घर में या किसी किराए के कमरे में या किसी किराए की दुकान को चर्च की शेप देकर उसमें शुरू हो सकती है, किसी टेंट में शुरू हो सकती है, लेकिन याद रखें कि वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और उसके बाद उन्हें बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। और बिल्डिंग जो है वो चर्च नहीं है, उस यीशु की इबादत करने वाले लोग जो पाक रूह से मामूर और यीशु के पाक खून से धुले हुए लोगों की जमात है। कहां भी हो, किसी घर में हो, किसी सड़क पे हो, किसी टेंट में इबादत करती हो, वो कलीसिया है। हालेलुया। और पहली सदी ईस्वी में तो घरों में ही कलीसियाएं थी, कब्रिस्तानों में कलीसियाएं थी, खुफिया कलीसियाएं थी। चाइना में एक लंबे अरसे तक खुफिया कलीसियाएं कायम रहीं। तो याद रखें कलीसिया जो है वो कहीं भी कायम हो सकती है, लेकिन कलीसिया लोग हैं। चर्च इज द पीपल। फिर अब मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया का मकसद क्या है। खुदा ने ये कलीसियाएं कायम क्यों की, इनका एक मकसद तो होगा। पहली बात तो आपको याद होगी कि यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहा है, तो कलीसियाएं कायम होने का एक मकसद है। तो उनका जो मकसद है वो मैं जिम्मेदारियां भी कह सकता हूं। जब कोई मकामी कलीसिया कायम होती है तो उसके बुनियादी मकासद और फ्राइज में ये पहली बात शामिल है कि वो मनादी करे, बिशारत करे, इवेंजलिज्म करे। क्योंकि यीशु ने मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब की 15वीं आयत और मरकस की इंजील के 16वें बाब की 15वीं आयत, मत्ती की इंजील के 28वें बाब की 19 से लेकर आखिर तक पढ़ लें। और फिर इमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में एलानिया ये इकरार किया कि तुम शागिर्दों पर यह फर्ज है कि तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो। एक वक्त था जब यीशु ने मना किया कि तुम यरूशलेम से बाहर ना जाओ, इस्राएल की खोई भेड़ों के पास जाओ। लेकिन जब वो ट्रेन हो गए,
جب انہوں نے 3 سال یسوع کے ساتھ رہ لیا، یسوع مسیح جی اٹھا، عید پینتیکوست کے دن کلیسیا قائم ہو گئی، تو پھر ان کو ذمہ داری دی گئی، اور وہ ذمہ داری یہ تھی، پس تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، توبہ کی منادی کرو، بپتسمے کی منادی کرو، اور اس طرح سے کلیسیاں قائم ہوتی چلی گئیں۔ تو پہلا مقصد ہے ایونجلزم، بشارت دو، لوگوں کو مسیح کے پاس لاؤ۔ کلیسیا کا دوسرا مقصد ہے رفاقت، فیلوشپ، کیونکہ یسوع مسیح نے جو کلیسیا قائم کیا ہے وہ یہ اس لیے کیا ہے کہ ایماندار باہم جمع ہو کر اپنے مقررہ دن پہ جمع ہو کر خداوند یسوع مسیح کے نام سے دعا کریں، باپ کی پرستش کریں، روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں، فیلوشپ رکھیں۔ فیلوشپ کا مطلب اس لیے یہ زیادہ اہم ہے کیونکہ فیلوشپ سے معلوم ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو خدا محبت ہے، محبت ہم میں سے جھلکتی ہے، تو نظر آتا ہے کہ یہ لوگ خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ مسیح کے شاگرد ہیں۔ تو رفاقت رکھنا یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا، روح اور سچائی سے پرستش کرنا۔ اور چوتھی بات، ہر مقامی کلیسیا کا یہ فرض ہے کہ وہ کلیسیائیں قائم کرے۔ بعض کلیسیائیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، کلیسیائیں ہیں وہ، لیکن وہ ایک ہی کلیسیا قائم ہو چکی ہے اور وہ اولاد پیدا نہیں کرتی، وہ نسل پیدا نہیں کرتی، برانچز قائم نہیں کرتی۔ لیکن یاد رکھیں، کلیسیا کے مقاصد میں، ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے، مسیح کی آمد کے لیے مزید کلیسیاؤں کو قائم کریں تاکہ یسوع مسیح جب کلیسیا کو لینے آئے تو کلیسیا جا سکے۔ ایمانداروں، جیسی ٹی وی کے ناظرین، سننے والوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ مسیحی کلیسیا کا ممبر ہیں تو آپ پہ بھی ایک فرض ہے، اور وہ فرض یہ ہے کہ مقامی کلیسیا میں رہ کر اپنے پاسٹر کے تابع رہ کر، کیونکہ یہ حکومت خداوند کی مقرر کردہ ہے، اسی کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع دار رہو، تو کلیسیا میں رہ کر کلیسیا کے ڈسپلن کے مطابق، کلیسیا کے طریقہ کار کے مطابق، بائبل کی تعلیم کے مطابق اکٹھے مل کر عبادت کریں، بلا ناغہ جمع ہونے سے باز نہ آئیں، مقررہ دن پر عبادت کریں، ہاللیلویہ، اپنی کلیسیا میں۔ اور پھر اپنی کلیسیا میں اس طور سے کام کریں کہ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ مسیح کا بدن، میں نے کہا کلیسیا ہے، کیسے ترقی کرے؟ 2 طریقے سے۔ پہلا طریقہ، مسیح کی کلیسیا کے ترقی کرنے کے زمرے میں جو آتی پہلی بات یہ ہے کہ وہ کوالٹی میں بڑھے، خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں بڑھیں، میچیورٹی میں بڑھیں، اور دوسری بات تعداد میں بھی بڑھیں۔ بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کا فرض ہے مقامی کلیسیا کے ساتھ مل کر لوگوں کو مسیح کے پاس لائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن دعا کرنے سے پہلے ایک بات کہوں گا۔ عزیزو، اگر آپ میں سے کوئی بہن یا کوئی بھائی جو اس وقت میرے منہ سے خدا کا کلام سن رہے ہیں، اگر خدا کا پاک روح آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی کلیسیا کا رکن ہی نہیں ہے، آپ نے یسوع کو قبول ہی نہیں کیا، نجات نہیں پائی، یسوع کے خون سے نہیں دھلے، آپ کے گناہ نہیں معاف ہوئے، تو ابھی اپنی آنکھیں بند کریں اور توبہ کریں اور کہیں، اے پیارے یسوع، میں گنہگار ہوں، میرے دل کو اپنے خون سے دھو کے پاک کر، میرے دل میں اپنا گھر بنا لے، مجھے نجات دے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میرے دل میں اپنا گھر بنا لے۔ آپ نے یہ دعا کی، ایمان رکھیں، آپ نجات یافتہ بن چکے ہیں۔ پاسٹرز کو بتائیے، خادموں کو بتائیں، تاکہ وہ آپ کے لیے اگلا قدم جو ہے وہ اٹھا سکیں، بپتسمہ، اور پھر آپ کی ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ میں ابھی تمام ناظرین کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا۔ اے پیارے خداوند، میں تمام ناظرین کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر یہ سننے والے اس معیار پہ پہنچے ہیں، اس احساس تک پہنچے ہیں کہ تیرے پاک روح نے انہیں قائل کیا ہے کہ وہ گنہگار ہیں، خداوند وہ توبہ کریں، اور جنہوں نے ابھی توبہ کی وہ توبہ پہ قائم رہیں، اور جو کلیسیا کا رکن ہے، مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، جو جانتے ہیں کہ انہوں نے یسوع کو قبول کیا، میں دعا کرتا ہوں خداوند وہ پاک روح سے معمور رہیں، سچائی سے بھرے رہیں، پاکیزگی میں ترقی کرتے چلے جائیں، تیرے پاک کلام کے وسیلہ سے ان کی تقدیس ہوتے چلی جائے، تاکہ جب تو آئے وہ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں۔ ہاللیلویہ، یسوع تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے کلیسیا کی بابت خدا کا کلام سنا ہے، لیکن نیکسٹ
वीक से मेरे 7 पैगामात का सिलसिला शुरू हो रहा है, जो कि इमसाल की किताब उसके 6 बाब उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत तक है। 7 पैगामात होंगे और वहाँ लिखा है 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदा को नफ़रत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। तो जिन 7 चीज़ों से खुदा को कराहियत है, आप उन 7 चीज़ों को अलग अलग सुनेंगे, हर एक पे एक पैगाम होगा। लिहाजा आप तैयार रहिए, वक्त निकालें, अपने घर में पहले से इमसाल की किताब 6 बाब उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत तक ज़रूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीक से मेरे ये 7 पैगामात आप तक आ रहे हैं। थैंक यू।